मैं दर्शक और आप देख रहे हैं अर्शद न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, वैसे हमने औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में देखा है, लेकिन औरत अगर अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करे तो क्या नहीं कर सकती। और औरत की सलाहियतें अगर हमारे समाज को मिलती है तो समाज में चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में खुसूसी मेहमान हैं महिला उत्कर्ष मंडल की और इंडिया सेक्रेटरी मोहतरमा हिना पिबाड़वाला। तो हिना जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। तो हिना जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई की शुरुआत से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा? पढ़ाई की शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छे से रही। पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी। फिर कॉलेज में जब मैं आई तब गुजरात यूनिवर्सिटी की रैंकर रह चुकी थी। फिर एनसीसी ट्रेनिंग ली थी जिसमें मैं आर्मी की रैंकर रह चुकी थी। और उसके बाद पढ़ाई के बाद तो शादी हो गई, फिर थोड़ा ड्रॉप हो गया था। अच्छा, एक बात बताइए, खास करके आप जो खिदमत के शोबे से जुड़ी हुई हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा तो क्या टर्न आया कि जिससे आपको इस चीज़ के अंदर जो है दिलचस्पी जागी? जो महिला उत्कर्ष मंडल एनजीओ है जिसमें मैं जुड़ी, वो 24 साल पुरानी एनजीओ है मुंबई भिवंडी की, जो मिसेस फरहाना जुबैर खोट जो है वहाँ की प्रेसिडेंट है। उनसे हमने ये कहा कि हमारी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ था। हमारी शौहर की वालिदा का जो फर्स्ट केस ऑफ कोरोना था इन गुजरात, तो वो ट्रेजेडी से मैंने और मेरे शौहर ने हमने ये मतलब डिसीज़न लिया था कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, काबिलियत दी है, तो हमें कौम की खिदमत के लिए आगे आना है। बिल्कुल। तो उसके बाद में आपने जो है वो महिला हाँ, उसके बाद हमने जो है जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा है वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। तो हमने उनसे कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई एनजीओ की शुरुआत करनी चाहिए कि जिस एनजीओ के ज़रिए हम कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ पाए। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप ये मेरी एनजीओ है, इसी से शुरुआत कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, खास करके ये जो महिला उत्कर्ष जो है मंडल, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? महिला उत्कर्ष मंडल का अहम सबसे पहले है एजुकेशन पे काम करना। एजुकेशन में आज जो मुकाम में लड़कियां और लड़के जो है वो पीछे रह चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी 12 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले मैं एफडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी, फिर हम लोग प्राइवेट घर पे क्लासेस जूनियर टू कॉलेज तक पढ़ाते हैं। उस क्लासेस में पढ़ाने में हम लोग खुद टीचर हैं, तो सबसे पहला मकसद है कौम को एजुकेशन में आगे बढ़ाना। उसके बाद जो पढ़ लिख नहीं पाए वुमेन्स, उनके लिए ऐसे हुनर के प्रोग्राम्स करना, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम करना, ताकि वो घर बैठकर कमाना शुरू कर पाए। अच्छा हिना जी, यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए खासकर पढ़ाई के लिए बहुत से एनजीओ काम करते हैं, लेकिन हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई में लड़कियाँ तो आगे आ जाती है, लेकिन लड़के जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई में जो है वो लड़कियां आगे आ चुकी है और लड़कियों के लिए लड़कों को ढूंढना मुश्किल हो चुका है। और लड़के जो है वो पढ़ाई में पीछे रह गए। उसके लिए कहीं ना कहीं वजह जो है वो हमारे कौम में जो मतलब जो माहौल है, मतलब बाहर लेट नाइट तक बैठना, फिर दोस्तों में रहना, फिर जो कल्चर वो बचपन से देखते आए हैं, जो माहौल वो देखते आए हैं दोस्तों में रहना, वो सब भी एक वजह है जिसकी वजह से जो है बच्चे लड़के जो है वो पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं। इसमें हिना जी देखिए, साइकोलॉजी तरीके से तो अपन देखें तो ये जो पढ़ाई की उम्र होती है वो इस तरीके की, क्योंकि इंसान को जिस तरफ ढाला जाए वो ढल जाता है। अब ये मोड़ के ऊपर पढ़ाई में कि किस तरफ जाना है, क्या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता या कोई उनके पीछे कोई ध्यान देने वाला नहीं होता? दोनों वजह है। एक वजह ये भी है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है वो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़ाई का नॉलेज उन्हें नहीं होता है। जैसे वो ऐसा समझते हैं कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल है ऐसे बच्चों की भी रहेगी। वो मतलब लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए नहीं सोचते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जो मतलब उनको गाइडेंस चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी वो पीछे रह जाते हैं।
अच्छा, आप एक बात मानती हैं खासकर कि हमारी कौम में अक्सर एक चीज़ ये देखी गई है कि गाइडेंस के लिए अगर कोई किसी के पास जाता है तो वो उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता। जी। हमारी कौम में एक चीज़ अक्सर ये भी देखी गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान से आगे ना बढ़ जाए। ये चीज़ खास है, इससे क्या आप सहमत हैं? थोड़ा अच्छा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को सही तरीके से माहौल के हिसाब से गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें रास्ता ही नहीं पता होता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, किससे गाइडेंस लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो उन्हें मेन पता ही नहीं होता है तो वो पीछे रह जाते हैं। एसएससी तक तो वो पढ़ाई बखूबी कर लेते हैं, लेकिन एसएससी के बाद क्या करना, ये रास्ता दिखाने वाला उन्हें बहुत मुश्किल से मिलता है और वो ढूंढते हैं तो भी मतलब सही राह दिखाने वाला उन्हें नहीं मिलता है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। अभी जिस तरीके से एक बात देखी जाए कि खासकर बीच में जो ट्रेंड चला था, एक वक्त था कि लोग पीटीसी की तरफ बढ़े थे जी। और अभी एक ट्रेंड जो चला है वो जिसको देखो वो सिविल इंजीनियर की तरफ बढ़ा है। लेकिन फिलहाल कई सिविल इंजीनियर जो हैं वो बेकार है। बिल्कुल। तो ये देखा देखी का एक माहौल नहीं है? बिल्कुल है। जैसे कि आज बताया गया कि पीटीसी के लिए एडमिशन लेना, तो सारे मुस्लिम लड़कियों ने पीटीसी किया है, लेकिन बीएड कंपलसरी हो गया है। तो अब कैसा है कि वो पीटीसी करने वाली लड़कियां, उनकी एलिजिबिलिटी चली गई है, तो वो जॉब के लिए भी कहीं गवर्नमेंट के लिए अब लायबल नहीं रहती है। तो इसी तरह ये ट्रेंड पे जो चलते हैं कि नहीं सारे पीटीसी कर रहे हैं तो हमें भी करना है, सारे एमबीए में जा रहे हैं तो हमें भी जाना है, बीसीए कर रहे हैं तो हमें भी जाना है। लेकिन उनके माइंड के हिसाब से उनको डिसीज़न लेना है कि हमारा माइंड किस जगह पर हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस जगह हमारा माइंड चल रहा है। वो फील्ड के लिए अगर उनको कोई रास्ता मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए आपका एनजीओ भी कुछ काम करता है? जी। जैसे कि हमारी एनजीओ के अंदर हम वुमेन्स के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, फोकस करते हैं। और अभी हमारा मतलब एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस। वो मतलब कि कैसे हमें कुछ लोगों को पढ़ाई के बाद भी बिजनेस करने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई के बाद भी उनको उनके फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है, उनका स्टार्टअप कैसे करना है, उनको एक कंपनी में अगर जाना है तो उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, उनको सीवी बनाना भी नहीं आता है। एजुकेशन होने के बावजूद भी एक कंपनी अगर कहती है कि सेंड योर सीवी, तो दे डोंट हैव एनी आइडिया कि व्हाट इज सीवी। तो बेसिक उनको नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि हाउ टू मेक सीवी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें वो पीछे रह जाते हैं। उनके माइंड के हिसाब से वो अव्वल रहता है, लेकिन जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, उसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यही करने वाले हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ को खुद को अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो हाउ दे हैव टू स्टार्टअप, उसी के लिए हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रेडी है जो कुछ ही वक्त में हम लोग उसको करने वाले हैं। अच्छा, लड़कियों ने खासकर फिलहाल आप कौन सी क्लासेस चलाती हैं? लड़कियों में हमारे पास महिला उत्कर्ष मंडल एनजीओ में डेली 200 लड़कियां पढ़ती है, बॉयज़ भी पढ़ते हैं। लड़कों के लिए फ़िलहाल इसी साल हमने शुरू किया है, तो 1 to 5th के बच्चे जो है वो 25 बच्चे पढ़ते हैं बॉयज़ में, और लड़कियों में माशाल्लाह 200 लड़कियों को हम डेली फ्री एजुकेशन देते हैं, जिसमें 12 टीचर्स हैं, 1 प्यून है, 1 केयरटेकर है। सभी की टीम के साथ वो अच्छे से रहता है पढ़ाई। अच्छा, ये पढ़ाई जिस तरीके से आपने बताया, ये किस जगह पर आती है? ये पढ़ाई जो है जमालपुर एरिया में नबी मस्जिद टैट वाला डेला जो है, जो सब्बिर सर की जगह है, वहाँ पे हम लोग ये एनजीओ चलाते हैं। और जमालपुर से ही काफ़ी डोनर्स हैं, वो डोनर्स के सपोर्ट से हम 200 बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी लड़कियाँ जुड़ी हुई होगी खासकर यहाँ? एजुकेशन या वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए? दोनों के लिए। वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए हमको एनजीओ में आए 1.5 साल हुआ। एनजीओ जो है वो 24 साल पुरानी है। इस 1.5 साल में हमने 3500 से 4000 लेडीज़ को हुनर दिया है। अलग अलग तरह से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए, जैसे साबुन बनाना, आइसक्रीम बनाना, हाउ टू कुक, रेजिन आर्ट, मैक्रीन आर्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम केक बनाना, ये सारे प्रोग्राम्स हमने उनके किए हैं, जो उन्होंने उन प्रोग्राम्स से सीख कर हुनर
हमने उनको गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दिया है एनजीओ की तरफ से, उससे उन्होंने अपने घर पर कमाना शुरू किया है। तो हमारे पास 1.5 साल में 3500 से 4000 लेडीज़ ने हुनर सीखा है, जिसमें से 300 से 400 लेडीज़ ने घर पे कमाना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया ये कि 300 करीबन लेडीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने, कई लोग जो लड़कियां जुड़ती है वो तो क्या सिर्फ सीखने के लिए जुड़ती है, जी। घर के लिए, लेकिन जो एक्चुअली बिजनेस के लिए जो फास्ट फूड का फिलहाल जमाना है, जो आपने बताया कि 300 लड़कियां जुड़ी हुई है, उनमें से ऐसी कोई हो कि जिन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट किया हो या ऑनलाइन जिस तरीके से जोमेटो वगैरह दिए जाते हैं? नहीं, इस तरीके से फिलहाल वही हम लोगों ने हुनर देना तो शुरू किया है, उन्होंने घर पे छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, वो प्रोजेक्ट को हम 1 ही महीने में करने वाले हैं। उसमें हम एक सेमिनार रखेंगे, सेमिनार के अंदर जो गेस्ट को हम बुलाएंगे वो वही सिखाएंगे कि हुनर सीखने के बाद वो बिजनेस को अप लेवल पे कैसे ले जाना, उसको प्रेजेंट कैसे करना और उसको एक ब्रांड की तरह कैसे बनाना, वही नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है। अच्छा, आप ये सब कर रही हैं, इनमें कुछ दिक्कतें भी आती होंगी? बहुत जी। कुछ बताइए। रोड ब्लॉक्स भी कभी कभी आते हैं कि someone are supporting to us, someone are not supporting to us, but I am always thinking that criticism will make you success। तो क्रिटिसिज्म अगर आती है तो वो मैं पावर की तरह लेती हूँ कि नो, क्रिटिसिज्म विल मेक मी सक्सेस। अच्छा, कई औरतों को हमने अक्सर देखा है ये कि शादी के बाद खुद में अच्छी बेस्ट क्वालिटी भी होती है, हस्बैंड में ब्रॉड माइंड के होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो अपनी लाइफ है वो सिर्फ एक घर में गुजार देती है, एक हाउस वाइफ करके। आप उनके लिए खास क्या कहना चाहिए? हमारे एनजीओ में वही लेडीज़ आती है जो आपका सवाल है कि घर पर काम करना और अपनी जो काबिलियत है उसको दबाना। लेकिन हमने ये शुरुआत की तो कई लेडीज़ ने हमें ये बताया है कि इस माध्यम से हम घर के बाहर आते हैं और घर के माध्यम से घर के बाहर आने के बाद हम कुछ हुनर सीखते हैं और हुनर सीखकर अपनी कुछ पहचान बनाने के लिए वो कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको एक अचीवमेंट मिलता है और वो कॉन्फिडेंस लेवल बाहर आता है और उनको एक धगस होती है कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग इन आवर लाइफ ऑल्सो। हिना जी, आपकी उम्र इतनी कम है जी, और आपका छोटा सा बच्चा भी है जी। घर को भी संभालना, ये सब चीज़ों के बावजूद भी आप ये वक्त कैसे निकाल लेती हैं? बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड फैमिली सपोर्ट कि फैमिली जो है वो मेरे बच्चे की, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अस, हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे हमारा घर चलता है, क्योंकि घर चलाना भी ज़रूरी है। तो मतलब घर चलाने के लिए हम दोनों डेली पूरा दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के बावजूद भी हम एनजीओ में वक्त लगाते हैं, तो बच्चे की जो है हमारी फैमिली जो है उस वक्त हमारे बच्चे का ख्याल रखती है। और जब मैं अगर कुछ काम में रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो घर को संभालते हैं। तो दैट इज़ बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो कि हस्बैंड सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर वुमेन पावर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि आप ट्यूशन कराती हैं, तो किस स्टैंडर्ड के बच्चे से आप शुरुआत करती हैं? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके मैं प्राइमरी सेक्शन पढ़ाती हूँ, जूनियर टू 8th स्टैंडर्ड मैं पढ़ाती हूँ और 9 to कॉलेज जो है वो मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं। अब जिस तरीके से अली ग्रुप जो बनाया अली क्लासेस, जी। अली क्लासेस जो बनाया हुआ है, क्या उसी में बच्चे हैं? नहीं, प्राइवेट ट्यूशन अलग है, मतलब नेम अली क्लासेस से ही चलता है। एनजीओ में भी बच्चे अली क्लासेस के नाम से ही पढ़ते हैं और घर पर भी जो बच्चे हैं वो अली क्लासेस के नाम से ही पढ़ते हैं। और जो एनजीओ में बच्चे पढ़ते हैं वो अफोर्डेबल पर्सन को हम नहीं पढ़ाते हैं, जो मतलब लायबल पर्सन हो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से आपने ये बताया कि महिला उत्कर्ष मंडल, जी, तो ये ऑल इंडिया में है, तो इसकी जो ब्रांचेस है ये किस किस जगह पर होंगी? ये मुंबई में एक ब्रांच है इसकी, कोलकाता में एक ब्रांच है और अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद में जो कम्प्लीटली इसका जो रनअप है वो पूरा मैं और मेरे हस्बैंड जो है उसको देखते हैं इस काम को। अच्छा, ये जो आपने जो बात की जिस तरीके से कि आपने बताया कि ये एनजीओ के जरिए ये है, इसमें कई नेगेटिव बातें भी आती होंगे, कुछ लोग तंजिया भी इसके ऊपर करते होंगे जी। वो सब बातों को आप किस तरीके से फेस करती हैं? उन सब बातों को मैं नज़रअंदाज करती हूँ। क्योंकि अगर
फीडबैक मैं सबसे लेती हूँ, तो फीडबैक जो है वो पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। अगर नेगेटिव में मुझे लगता है कि नहीं इस चीज़ को मुझे सुधारना है तो मैं उसे सुधार देती हूँ, और अगर लगता है कि नहीं इस चीज़ को मुझे किसी की सलाह, वो भी हम लेते हैं, बड़ों की सलाह से भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमारे जो सारे फैसले हो वो सही हो। अगर हम कहीं रुक जाते हैं तो हम बड़ों की, माय फादर, माय रोल मॉडल, मतलब मैं सबसे पहले, यस, ही इज़ अ रेलवे इंजीनियर जो वेस्टर्न रेलवे में पिछले 35 साल से रेलवे ऑफिसर है। तो जब भी रोड ब्लॉक्स आते हैं या कोई भी मुझे डिसीजन पावर लेने में मुझे लगता है कि नहीं आई नीड सजेशन, तो सबसे पहले मैं अपने पापा से पूछती हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि वो बड़े हैं उम्र में मुझसे, तजुर्बे में भी बड़े हैं, तो जब भी मुझे उनकी सलाह मिलती है तो वो सही ही रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि खास करके अपने पापा को, आप पापा से एक्सपायर होकर आपने जो कुछ भी किया है, हाँ, मेरी लाइफ में जो अचीवमेंट्स है बिकॉज ऑफ माय मदर एंड फादर। फादर जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। आज से मतलब 15 साल पहले मैंने कॉलेज ज्वाइन की थी, जब इतना एजुकेशन का माहौल नहीं था लड़कियों के लिए, उस वक्त भी उन्होंने मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दी, एनसीसी में आर्मी की ट्रेनिंग देने की परमिशन दी, और आर्मी की ट्रेनिंग में 22 दिन मुझे ऊटी भेजा था। अच्छा। वहाँ पर ऊटी पे मैंने आर्मी ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे रैंकर रही। तो ये मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में आया है वो मेरे पापा ने मुझे फ्रीडम दी, और वो फ्रीडम से मैं आगे बढ़ी हूँ, और उनका जो हौसला रहा मेरे लिए वो बहुत ही काम रहा। ये आपने बात बहुत अच्छी बताई कि आपने पापा ने जो आपको जाने के लिए, ऊटी जाने के लिए, हाँ, और दिल्ली जब मुझे भेजा गया था एफडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो ऑल इंडिया डायरी राइटिंग में मैं तब सेकंड रही थी। जैसे कि आपके पापा ने जो आप पे भरोसा किया और आप उस भरोसे पे खड़ी रही। तो इसी तरीके से आपके जो हस्बैंड है वो भी आप पे भरोसा करते हैं और आपको हर फील्ड में मदद भी करते हैं। तो इसी तरीके से मैं खासकर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आजकल देखा जाए मुस्लिम समाज में तो कई लड़कियां ऐसी हैं कि जिन पे माँ बाप जो है वो बहुत ही एतबार करके बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बातों में आ जाती है और धोखा खा जाती हैं। इस बात पर आप क्या कहेंगे? जी देखो, भरोसा जो है वो जीतना पड़ता है। भरोसे के साथ हमारे माँ बाप हमें परमिशन देते हैं घर से बाहर निकलकर कुछ कामयाबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें अगर परमिशन दे रहे तो हमारी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, कि हम ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करें और कुछ बेहतर फैसले कर पाए। तो जो भरोसा अगर हमारे माँ बाप हम पर करते हैं तो वही भरोसे पे कायम रहकर हमें भी आगे बढ़ना है, और उस भरोसे को तोड़ना नहीं है। हमारी क्रॉस लिमिट जो है उसके बाहर हमें नहीं जाना है, हमारी लिमिट में रहकर ही हमें आगे बढ़ना है। जो क्रॉस लिमिट है वो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाई है, तो हमारे दायरे में ही रहकर हमें आगे बढ़ना है और कामयाबी हासिल करनी है, और उस दायरे से बाहर हमें नहीं निकलना है। अच्छा, खासकर एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा यहाँ पर मैं कि जिस तरीके से इस उम्र में आपने इतना कुछ कर लिया है, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर ड्रीम जैसे हमारा मेन जो है फ्री एजुकेशन, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसको आगे लेके जाना है। मतलब फ्री एजुकेशन सिर्फ 200 बच्चों पे हमें नहीं रोकना है, सारे एरिया जो है मुस्लिम्स उनको भी हमें कवर करना है। वहाँ पे भी हम रिसेंटली 15 दिन के बाद जुहापुरा में भी फ्री एजुकेशन, अम्बा के साथ जुड़कर जुहापुरा में फ्री एजुकेशन की शुरुआत करने वाले हैं 15 दिन में। तो इसी तरह हम अलग अलग जगहों पे भी फ्री एजुकेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वी हैव टू स्टार्ट अ स्कूल ऑल्सो। अच्छा, ये सब आप जो काम कर रही हैं इसमें आपको समाज की तरफ से सपोर्ट पूरा मिलता है? समाज की तरफ से मिलता है। इकोनॉमिकली की अगर हम बात करें, फाइनेंशियली फंडिंग जो है वो आती है एजुकेशन के लिए। तो हमारी कौम के जो लोग हैं, जैसे हम कैसा है कि हमारी पावर है लेकिन विदाउट मनी पावर इट्स नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रेंथ पावर एंड मनी पावर बोथ दोनों अगर है तो ही एनजीओ रन हो सकती है। तो मनी पावर के लिए भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ही सपोर्ट से आज हम एनजीओ को जो है वो चला पा रहे हैं। हिना जी, और कुछ कहना चाहेंगी खासकर हमारी कौम की लड़कियों के लिए भी और जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी? और खासकर यहाँ पर आपसे एक सवाल मैं और करना चाहूँगा कि आप सबके लिए तो कुछ करती हैं, लेकिन आपका जो बेटा है उसके पीछे आप किस तरह से ध्यान देती हैं?
सच बताऊं तो बेटे को जितना वक्त देना चाहिए, कभी कभी हर्ट फीलिंग्स भी होती है कि एज अ मदर जो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए वो मैं कम्प्लीटली नहीं दे पाती हूँ। बट माय फैमिली सपोर्ट, उसके नानी है, छोटी नानी है, वो उसका पूरा दिन ध्यान रखते हैं। नाना जो है वो भी उसका बहुत ध्यान रख, और पापा इवन जब अगर मैं कोई प्रोग्राम में रहती हूँ तो उसके पापा उसकी ध्यान रखते हैं। तो कभी कभी हर्ट फीलिंग होता है, लेकिन जब फारिग होने के बाद तुरंत जैसे ही वक्त मिलता है वो मेरे पास रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं खास ये मेरा सवाल था कि आप हमारी कौम की जो खासकर लड़कियां हैं और जो शादीशुदा हाउसवाइफ हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, लड़कियों को मैं और हाउसवाइफ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। हमारा मुआसरा जो है पढ़ाई में पीछे है, तो उस मुहासरे को आपको आगे बढ़ाना है पढ़ाई से। आने वाले वक्त में एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अपने माँ बाप पर भरोसा, आपके माँ बाप अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं तो उस भरोसे पे कायम रहकर आपको एक कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। और जो हाउसवाइफ्स है उनको आज की इस महंगाई के दौर में मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक दो लोग नहीं कमाएंगे तब तक घर अच्छे से नहीं चलेगा। तो इस महंगाई के दौर में हाउसवाइफ को भी अपने हस्बैंड के सपोर्ट में आना है और अपने लिए कुछ हुनर हासिल करना है और उस हुनर से थोड़ा सा कमाई में इन्वॉल्वमेंट देना है ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाए। बिल्कुल, जिस तरीके से औरत में जो सलाहियतें हैं उस सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने उनकी काबिलियत के इस्तेमाल के साथ अपने शौहर से कदम मिलाकर अपने बच्चों की परवरिश को बेहतर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी, आपने इतना वक्त निकाला और औरतों को और लड़कियों को खासकर आपने हमारी हाउस वाइफ को जो संदेशा दिया, जो मैसेज दिया, वो अच्छी बात है ये। तो दोस्तों, आज हमने हिना पिपड़वाला जी से बात की, काफ़ी कॉन्फिडेंस है इनमें और ये जिस तरीके से अपने क्लासेस चलाती हैं और एजुकेशन को लेकर, और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके की है कि एजुकेशन के बाद क्या करना वो इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, लेकिन इनका जो गोल है कि जो ये हुनर सिखाती हैं उससे उसका फ़ायदा उठाकर लोग अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।